महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जो मनुष्य को जीवन मूल्यों के विषय में सिखाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के पश्चात प्रत्येक मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करने लगेगा तथा पर स्त्रियों के विषय में कभी भी बुरा नहीं सोच सकेगा। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की एक कथा पांचों पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब पांडव द्रौपदी सहित अपने अज्ञातवास के 10 महीने का समय मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए व्यतीत कर चुके थे। आपको पहले बता दूं कि वनवास समाप्त होने के पश्चात पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास के दौरान अपना रूप और नाम बदलकर मत्स्य देश विराट में रहने लगे, जहाँ ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर कंक के नाम से, भीम वल्लभ के नाम से, अर्जुन भृणला के नाम से और नकुल तथा सहदेव तांतिपाल और ग्रंथिक के नाम से रह रहे थे, जबकि द्रौपदी सैरंध्री के नाम से रानी की दासी बनकर रह रही थी। उसी दौरान एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने महल में आया। उसी समय जब उसकी दृष्टि सैरंध्री पर पड़ी तो वो काम पीड़ित हो उठा तथा सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि भांप गई। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वे कीचक का वध कर देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब अंत में लाचार होकर एक दिन सैरंध्री अर्थात द्रौपदी ने भीम को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीम बोले, पांचाली, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने भीम की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दिया। द्रौपदी के संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तब वहां भीम द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुख ढककर वहां लेटे हुए थे। कीचक उसे सैरंध्री समझकर बोला, हे प्रिय, मैं तुम पर पूरी तरह से मोहित हो चुका हूँ। मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है, इसीलिए अब बिना किसी देरी तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के मुख से ऐसी बातें सुनकर साड़ी में छिपे भीम क्रोधित हो उठे और वो उछलकर उठ खड़े हुए और कीचक से बोले, ए पापी, तू सैरंध्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब परस्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीम ने कीचक को लात तथा घूंसों से मारना आरंभ किया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीम कीचक को धक्के मार मारकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। उधर जैसे ही भीम ने कीचक को मारना शुरू किया, वैसे ही भृणला अर्थात अर्जुन जोर जोर से मृदंग बजाने लगी ताकि कीचक की चीखें नृत्यशाला से बाहर न जा सके। फिर मृदंग की शोर में भीम ने कीचक को पटक पटक कर मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध करने के पश्चात भीम ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लोथरा बना दिया और फिर द्रौपदी से बोले, पांचाली, आकर देखो, मैंने इस दुष्ट को मार डाला। ये सुन द्रौपदी कक्ष में आई
और कीचक की दुर्गति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भीम और सैरंध्री अर्जुन के पास गए और उन्हें बता दिया कि कीचक मारा जा चुका है। अर्जुन ने भी मृदंग बजाना बंद कर दिया। तत्पश्चात तीनों अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। उधर प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई सभी विलाप करने लगे। जबकि कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इस दुष्ट को मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिला है। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी ये दुर्दशा की होगी। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इस सैरंध्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने सैरंध्री को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, वल्लभ, भृणल्ला, तांतीपाल तथा ग्रंथिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की ये दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट नहीं कर सकते थे। इसीलिए भीम चुपके से शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में अपने अंगों पर कीचड़ और मिट्टी का लेप लगा लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े और उनमें से कितनों को ही भीम ने मार डाला। जो शेष बचे थे वो अपने प्राण बचाकर भाग निकले। इसके पश्चात भीम ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान पर लौट गए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर राजा विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत होने लगे। इस प्रकार सैरंध्री पर कुदृष्टि रखने वाले कीचक का भीम ने अंत कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि परस्त्री पर कुदृष्टि डालने वालों की हालत अंततः कीचक की ही तरह होती है। इसीलिए मनुष्य को सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज के साथ साथ उनके स्वयं के व्यक्तित्व का भी निर्माण हो। जय श्री कृष्ण।